नमस्कार दोस्तों, मैं विनय वाजपेयी, एक समाज सेवी। और आए दिन मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ जिसमें हम समाज के लिए कुछ ऐसी बातें रखी जिससे समाज में सुधार है, समाज में फैले भ्रष्टाचार, जिससे कि देश का 95% आबादी, 98 कह सकते हैं आप, वो परेशान है। आज हम बात करते हैं गौशालाओं की, जो कि सरकार द्वारा पोषित हैं। जो गौशालाएं आम आदमी के द्वारा चलाई जा रही हैं, वहाँ तो गांव की बहुत अच्छी सेवा हो रही है, लेकिन जो गौशालाएं सरकार द्वारा पोषित हैं, वो पोषित तो नहीं कह सकते, उनको शोषित कह सकते हैं। गायों की ऐसी दुर्दशा, जिस देश में गायों को माँ कह के बुलाया जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है कि इसको माँ का दूध देना या गाय का दूध देना। हम अपने देश में गाय की पूजा करते हैं। वो अलग की बात है कि आज इंसान स्वार्थी हो गया है और वो गायों का दूध तक तो दूता है, उसके बाद उन्हें छोड़ देता है। लेकिन उसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था दी है, वो है गौशालाएं। आखिर गौशालाओं में जिस तरह मैंने देखा है, अभी गाय मर रही हैं, तड़प रही हैं, उनके कुत्ते नोच रहे हैं, उसको देख करके हृदय कांप जाता है। आज मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी गई है इनकी, क्या उसका अंतःकरण मर गया है? ये सभी वही लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है? उसमें तो बहुत बड़ी कमी है। शिक्षा व्यवस्था तो ऐसी है, तभी हमारा जो मानसिकता है वो खत्म हो गई। कि बताइए, गाय तड़प तड़प के मर रही हैं, भूखी मर रही हैं, प्यासी मर रही हैं, उनके लिए फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो गायों को तड़पना, वो गायों का कराहना, प्यास से मरना, क्या हम इसके लिए प्रधान जिम्मेदार है? ग्राम पंचायत अधिकारी जिम्मेदार है? या जिले के उच्च अधिकारी जिम्मेदार हैं? या उस क्षेत्र के विधायक या सांसद जिम्मेदार हैं? जो मैंने पास से जाके ऑब्जर्व किया, उसके लिए प्रधान जो है सो है, सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है ग्राम पंचायत अधिकारी और जिले के उच्च अधिकारी, जिनमें जिलाधिकारी का भी नाम आता है। आप एक उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं, आपको समय समय पर इनकी निगरानी करनी चाहिए। ग्राम विकास पंचायत अधिकारी जिसकी आत्मा मर चुकी है, ऐसे लोग क्या जब ये स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब तो ये ऐसे नहीं होते हैं। क्या हमारी ट्रेनिंग व्यवस्था में कमी है? भ्रष्टाचार इस चरम पे। अरे, आप आम आदमी से रुपया लेते थे, 100, 200, 400, 500, 50 हज़ार, 60 हज़ार सैलरी पाने के बाद भी आपकी नीयत इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप एक आम आदमी से पैसे तो लेते ही थे। चलिए कोई बात नहीं, छोटे मोटे काम के लिए लेते थे, मान लेते हैं कि ये तो आपका सरकारी नौकरी वालों का अपैतृक अधिकार है, ये कि बिना घूस के कोई काम में नहीं होगा। लेकिन गायों का चारा खा जाते हैं आप, गायों का पानी खा जाते हैं आप, पी जाते हैं आप, भूसा खा जाते हैं। कितना पैसा गवर्नमेंट आपको देती है? मैं माननीय योगी जी, जिन्होंने गौशालाओं का निर्माण कराई, चले हमारी गाय हैं, हम इनकी रक्षा करते हैं, और आप इतना गिर सकते हैं? उनका तड़पना हुआ आपको दिखाई नहीं देता है? इसके लिए मैं सिर्फ उच्च अधिकारियों को और ग्राम पंचायत अधिकारी को मैं दोष देता हूँ। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं, वो बेचारे इतना व्यस्त होते हैं कि क्षेत्र में ही नहीं जाते। गौशाला देखने कौन जाएगा? वो क्षेत्र के लोगों से ही नहीं मिलते हैं। उनको तो लखनऊ में बढ़िया सारी व्यवस्थाएं, एक तथाकथित समाज सेवी जो विधायक सांसद हैं हमारे यहाँ के, ये लखनऊ में बढ़िया लग्जरी जीवन जीते रहते हैं। इन्हें पता ही नहीं हमारे क्षेत्र में हो क्या रहा है। अरे, गौ हत्या है ये। हमारे बचपन में कहा जाता था कि गौ हत्या करने वाला मुंह बांध के निकलता था, वो हत्यारण जाता था, स्नान करता था, तब लोग उसका मुंह देखना पसंद करते थे, नहीं वो मुंह बांधे घूमा। आज ये ग्राम पंचायत अधिकारी, ये प्रधान, ये उच्च अधिकारी, ये मुंह बांध के इनको घूमना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि क्या कर। अरे,
मैं कहता हूं आपकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ये गौ हत्यारे हैं। ये सिर्फ इनका पूरा काम दिन भर होता है लूटने का काम। कैसे घर से निकले, कहां से कौन सा मुर्गा फंसे, उसको लूटा जाए। मुर्गा तक तो ठीक था, लेकिन गायों की हत्या कहां तक ठीक है। इसके लिए अगर जिम्मेदारी की बात कही जाए तो विधायक में औचक घूमना चाहिए। आप समाज सेवी हैं, जिलाधिकारी को औचक, लेकिन आप पहले से ही बता के जाते हैं तो वहां तो सारी व्यवस्थाएं मेंटेन रहेंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि इस पे गौर करें, इसको देखें, इनकी व्यवस्थाएं करें। आखिर इससे अच्छा तो इन्हें कर्जा दे दीजिए। कम से कम एक बार में ही मौत आ जाती है, ऐसे तो नहीं मरते ये। जिससे हत्या हो रही, कुत्ते नोच रहे हैं एक जीवित जानवर को। कल्पना कीजिए, मतलब जिन्हें शब्दों में नहीं बयां किया सकता, उन्हें कौन सा दर्द होगा। मैं ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे सेक्रेटरी भी कहते हैं, वाह, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वारी शिक्षा। आपको तड़पना नहीं, आप उनका भी पैसा खा जाते हैं। घास का पैसा, बरसीन का पैसा, भूसे का पैसा। आखिर क्या समस्या है। आप जान, आपका आने वाला कल विनाश से परिपूर्ण होगा। और मैं चाहता हूं कि समाज ऐसे सरकारी कर्मचारियों का बहिष्कार करे, इनका मुंह देखना पाप करे, इनके परिवार से मिलना छोड़े। ये समाज के लिए नासूर जैसे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि समाज के लोग इस सब कुछ देखते हुए भी आवाज नहीं उठाते, बोलते नहीं है। क्या आपकी आत्माएं मर चुकी हैं? सरकारी कर्मचारियों की तो आत्माएं ऐसे मर चुकी हैं जैसे मरना चाहिए। लेकिन आपके साथ में क्या है? आप तो आवाज उठाइए कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। गायों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लेकिन नहीं उठाएंगे आप। मैं प्रदेश की सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम आप तो देखिए, आप औचक निरीक्षण कीजिए, अपने विधायकों को जिम्मेदारी दीजिए। वैसे भी इस समय सांसद विधायक में कुछ नहीं, सब ब्यूरोक्रेसी चला रही है। और ब्यूरोक्रेट इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अब कुछ कह नहीं सकते हैं। जिलाधिकारी जो हैं वो ऑफिस से अपना निवास और निवास से ऑफिस, वहीं पर कागजी कार्रवाई होती है। कभी मौके पर जाकर देखने की ही जहमत नहीं करते कि कौन जाएगा वहाँ पे। कुछ प्रोग्राम लगे होंगे वही देख लेते हैं। जरा औचक निरीक्षण कीजिए, देखिए क्या है वहाँ पर। ये गायों का मरना, ये गायों का चिल्लाना, ये गायों का तड़प तड़प के मरना, ये विनाश के संकेत है। और ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी जिनकी वजह से ये घटनाएं होती हैं, इन्हें ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन्हें वो दंड दें जो इन्होंने कभी सोचा भी ना हो। क्योंकि सरकार तो दंड देगी नहीं इन्हें, इनको तो वरदान प्राप्त है सस्पेंड और ट्रांसफर का। कुछ भी करो, घोटाला करो, देश लूट लो, गायों को हत्या कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला इनका। इन पर एक सख्त नियम बनना चाहिए। इन पर गौ हत्या का आरोप लगा के इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसे हत्यारों को। योगी जी को इसके लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। आप एक गौभक्त हैं, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा कदम उठाएंगे। जिलाधिकारी जिन्हें ससमय इनका विजिट करना चाहिए, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। बेचारे बड़ी मुश्किल से घंटे 2 घंटे में कुछ फरियादी देख लेते हैं, यही क्या कम है। मैं योगी जी से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गौशालाओं की दुर्दशा को सुधारें। एक बार आप औचक निरीक्षण करके देखिए क्या दुर्दशा है गौ माताओं की। इससे अच्छा आप इन्हें स्लाटर हाउस में कट जाने दीजिए। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, कम से कम एक ही झटके में मौत आ जाती है। जय हिंद।